हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास को जो भी स्टूडेंट पूरा देख लेगा तो व्याकरण के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। जी हाँ, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग वो सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, यानी अगर आप पूरे क्लास को कवर कर लेंगे तो आपका जो व्याकरण का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा वो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी इसमें। जी हाँ, क्योंकि आपको जितना भी क्वेश्चन पूछाएगा वो सारा यहीं से पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग टोटल 10 टॉपिक आज कवर करेंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे यही आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम में चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है यानी मुहावरे को देखेंगे और आपको जो बोर्ड एग्जाम में मुहावरे जो क्वेश्चन पूछाएंगे वो सारा यहीं से पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का आपको राइट आंसर बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, भूखमरी की स्थिति। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अपमानित होना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 3 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लालच देना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। जी हाँ, क्या बोला जाए 4 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत क्रोधित होना। चलिए आप क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 5 में ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हार मानना। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अपना काम निकालना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखने मूर्ख होना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और आप लोग स्पीड में आंसर बताइए, क्योंकि हम लोग 10 टॉपिक को टोटल कवर करने वाले हैं और हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, इसलिए आपको जल्दी में आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत परिश्रम करना। चलिए आप क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, स्तब्ध रहना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत दिनों पर दिखना। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, एकमात्र सहारा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विनाश करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 13 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, स्वावलंबी होना। चलिए आप क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अचानक मुसीबत आना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 15 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत अनुभवी होना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जब 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत दुखी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्या बोलना 17 में देखिए और एड्रेस से बताइए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। जी हाँ, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिंग हाँकना। चलिए आप क्वेश्चन 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी व्यंग करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है, लकीर का फकीर होना। जी हाँ, इसका मुहावरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसने परंपरावादी होना। चलिए आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, छठी का दूध याद आना। जी हाँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो 20 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अत्यधिक कठिन होना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसने पराधीनता अभिशाप है। चलिए आप क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 22 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है,
जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने जितने भी मुहावरे के क्वेश्चन किए, तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा मुहावरे में वो इतना ही से पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको ये सारे को देख लेना है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नहीं विलोम शब्द को देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे भी आपको जितना भी टॉपिक में कवर कराऊंगा आपको सारे को देखना है और इसी से साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखिए फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आलसी का विलोम है। जी हाँ, तो आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आलसी का परिश्रमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। जी हाँ, आस्तिक का क्या हो जाएगा? तो 2 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कायर का विलोम है। जी हाँ, कायर का विलोम क्या हो जाएगा? तो 3 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कायर का बहादुर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। खड़ा का विलोम है। जी हाँ, तो खड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? 4 में ऑप्शन नंबर ए खोटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग थोड़ा स्पीड में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है 5 में? उद्दंड का विलोम है। जी हाँ, उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा? 5 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्दंड का विनर में हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। साकार का विलोम है। जी हाँ, साकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो 6 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार का निराकार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ज्ञात का विलोम है। जी हाँ, तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखने और ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निंदा का विलोम है। जी हाँ, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्तुति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 9 में देखिए और राइट आंसर बताइए। धरती का विलोम है। जी हाँ, धरती का विलोम क्या हो जाएगा? तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं धरती का आकाश हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। वैध का विलोम है। जी हाँ, तो वैध का विलोम क्या हो जाएगा? 10 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवैध हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अपमान शब्द का विलोम है। जी हाँ, तो अपमान का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सम्मान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। अल्पायु शब्द का विलोम है। जी हाँ, तो अल्पायु का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दीर्घायु हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अग्रज शब्द का विलोम है। जी हाँ, अग्रज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी अनुज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आय शब्द का विलोम है होगा। जी हाँ, तो आय का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आय का व्यय हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुण शब्द का विलोम है। जी हाँ, तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने दोष हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कृत्रिम शब्द का विलोम है। जी हाँ, तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने प्राकृत हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुराग का विलोम है। जी हाँ, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने विराग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्या बोला जाए 18 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अथ का विलोम है। जी हाँ, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखने इति हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कृष्ण का विलोम है। जी हाँ, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शुक्ल हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन 20 क्या बोला जा रहा है। अस्थावर का विलोम है। जी हाँ, तो अस्थावर का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने जंगम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 21। जी हाँ, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नर का विलोम है। जी हाँ, तो नर का विलोम क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नर का नारी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। स्तुति का विलोम है। जी हाँ, स्तुति का क्या हो जाएगा? तो 22 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं निंदा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला, 23 को देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। संध्या का विलोम है। जी हाँ, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिख रही संध्या का प्रातः हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्या बोला 24 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तलवार का विलोम है। जी हाँ, तलवार का विलोम क्या हो जाएगा? 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने सहायक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आरंभ का विलोम है। जी हाँ, तो आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 25 में ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अंत हो जाएगा जी हाँ। जी हाँ, तो हम लोगों ने जितने भी विलोम शब्द कवर किए, अगर आप ये सारे को देख लेंगे, आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा तो आपको यहीं से पूछेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा जी हाँ। तो आपको हाल में एक एक क्वेश्चन को देखना है और एक एक टॉपिक को देखना है जी हाँ, क्योंकि हम लोग टोटल 10 टॉपिक करेंगे। तो अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पर्यायवाची की ओर। जी हाँ, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, जो आपको क्वेश्चन पूछाएगा आपको यहीं से पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 2 में भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, सरोज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देवता का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, देव हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूमि हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्या बोला जाए 5 में देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कमल का पर्यायवाची है। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जब 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जलज हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, पेय का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो पेय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी दूध हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अरण्य का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विपिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अमृत का पर्यायवाची है। जी हाँ, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 8 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुधा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अश्व का पर्यायवाची है। जी हाँ, अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तुरंग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, पत्थर का पर्यायवाची है। जी हाँ, पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 10 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाषाण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। जी हाँ, कौन से शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे गलत है, तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सूर्य, दिवा, वाम, वासर। जी हाँ, ये पर्यायवाची क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 क्या बोला जा रहा है, सूरज किसका पर्यायवाची है। जी हाँ, सूरज किसका पर्यायवाची है, तो भाई 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने इन सभी का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए सुंदर का पर्यायवाची है। जी हाँ, सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फटाफट देखिए राइट से बताइए। तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखने उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सुगंध का पर्यायवाची है। जी हाँ, सुगंध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, राजा का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नरेंद्र हो जाएगा। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन 16 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, बादल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निशा का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो निशा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, गिरह का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो गिरह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ पे भी उपयुक्त सभी आ रहा है तो आपको सारे ऑप्शंस को याद कर लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यानी एक भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सारे को याद कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, आकाश का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 20 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है। जी हाँ, कौन सा है यहाँ पे, तो 21 में राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने ये सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग है। जी हाँ, कौन सा सबसे यानी 3 से अलग है, तो 22 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने भानुफल ये क्या है, तीनों वर्ड से अलग है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए। जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो उसे इंगित कीजिए। जी हाँ, आपको इंगित करना है कौन सा शब्द यहाँ पे पत्नी का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दौहित्र, ये यानी पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 24 क्या बोला जरा, शिव का पर्यायवाची है जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे शिव का पर्यायवाची है, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, रुद्र हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अहि का पर्यायवाची नहीं है जी हाँ, कौन से यहाँ पे अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सिंदूर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है जी हाँ, कौन सा राधा का पर्यायवाची नहीं है, तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, रमा नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शिकारी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है, कौन से यहाँ पे शिकारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 27 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नदीश नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है जी हाँ, कौन सा यहाँ पे कमल का पर्यायवाची नहीं है, जब 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, निर्धि नहीं होगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 29 जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। आकाश का पर्यायवाची है जी हाँ, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 29 में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अपमान का पर्यायवाची है जी हाँ, अपमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 30 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है, कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है जी हाँ, कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है, 31 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कर्कश हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 32 जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन विद्वान का पर्यायवाची है जी हाँ, कौन से यहाँ पे विद्वान का पर्यायवाची है, 32 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कौन धूप का पर्यायवाची है जी हाँ, धूप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 33 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने जितनी पर्यायवाची शब्द कवर किया, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको सारे को देख लेना है और आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना जी हाँ, आपको भूलना नहीं है क्योंकि आपको यहीं से पूछाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी क्या बोला जा रहा है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जी हाँ, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी आपको ध्यान से देखना है और आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उसको क्या कहा जाता है, यशस्वी कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है, तो 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उसको वाचाल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जहाँ पहचान यानी जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। जी हाँ, तो वो क्या कहलाता है, 3 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं दुर्गम हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए ध्यान से देखिए, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, चलिए 4 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी छात्रावास कहलाता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी छावनी कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दीक्षित कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका शब्द, यानी एक शब्द 7 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पतित हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। जी हाँ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यक्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द है। जी हाँ, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अभिनेत्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ शैव कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, वन में चढ़ने वाला। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, वन में चढ़ने वाला। 11 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वंचर कहलाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए स्वीकार करने योग्य। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने वरेण्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विदुर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासु बोलते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एंड से बताइए, जो मापने में समर्थ हो। जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, तो 15 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने मापदंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मृग जैसे नेत्र वाले को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो भाई 16 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मृग नयनी बोलो हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्या बोले 17 में देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? 17 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसको मित व्ययी कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 18 क्या बोला जा रहा है? गुण दोष विवेचक। जी हाँ, क्या हो जाएगा? 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आलोचक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। जी हाँ, जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अज्ञ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। जो बहुत कम जानता हो। जी हाँ, जो बहुत कम जानता हो उसको क्या बोलेंगे? 20 में ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, देखिए अल्पज्ञ हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जिसकी आशा न की गई हो। जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देखिए अप्रत्याशित हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जो पढ़ा हुआ ना हो। जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? तो मैं 22 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देखिए अपठित हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, क्या बोला जाए 23 में? ध्यान से देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखने अनिर्वचनीय हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किया, आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 5 आ चुका है। क्या बोला है यहाँ पे? समास। जी हाँ, तो समास भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। फटाफट देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन 1 में? आजन्म में कौन सा समास है? जी हाँ, तो आजन्म में कौन सा समास है? यहाँ पे आपको राइट से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, देखिए अवयवी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? चतुर्भुज कौन सा समास है? जी हाँ, तो चतुर्भुज कौन सा समास है? तो 2 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए बहुब्रीहि समास है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाथ पैर कौन सा समास है? जी हाँ, तो हाथ पैर कौन सा समास है? तो 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने द्वंद्व समास है। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? पंचवटी कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है पंचवटी? तो 4 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने द्विगु समास है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। लंबोदर कौन सा समास है? जी हाँ, तो लंबोदर कौन सा समास है? 5 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बहुब्रीहि समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? कामचोर कौन सा समास है? जी हाँ, तो कामचोर कौन सा समास है? तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने तत्पुरुष समास है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। जी हाँ, क्या बोला जाए 8 में? ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाथ पैर कौन सा समास है? जी हाँ, तो हाथ पैर कौन सा समास है? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखाने द्वंद्व समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? यथा समय समास है। जी हाँ, तो यथा समय कौन सा समास है? तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अवयवी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? जी हाँ, कौन सा शब्द समास है? यानी प्रतिदिन। यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। चलिए तो देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अनादर शब्द कौन सा समास है? जी हाँ, अनादर शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने तत्पुरुष समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? त्रिलोक शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है त्रिलोक शब्द? यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने द्विगु समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? राजकुमार में कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है राजकुमार में? तो यहाँ पे 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। जी हाँ, क्या बोला जाए? ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। जी हाँ, तो दाल रोटी में कौन सा समास है? 14 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने द्वंद्व समास है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्या बोला जाए? ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। घनश्याम में कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है घनश्याम में? तो 15 में राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? चौराहा में कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने द्विगु समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? गगनचुंबी कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है गगनचुंबी? 17 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्या बोला जाए? ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए यथाशक्ति कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? 18 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? कमल नयन कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 20। जी हाँ, क्या बोला ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी जान
का समास है जी हाँ, जीचार कौन सा समास है? तो 20 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास है। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? पंचपात्र कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नहीं द्विगु समास हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चंद्रमौली कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है चंद्रमौली? तो 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बहुविधि समास हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आजीवन में कौन समास है? जी हाँ, आजीवन में कौन सा समास है? जो मैं 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? घुड़सवार में कौन सा समास है? जी हाँ, तो घुड़सवार में कौन सा समास है? यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नवरत्न में कौन सा समास है? जी हाँ, तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? लंबोदर में कौन सा समास है? जी हाँ, तो लंबोदर में कौन सा समास होगा? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बहुविधि समास हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? चक्र पानी में समास है। जी हाँ, तो चक्र पानी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुविधि समास हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। कमल नयन में समास है। जी हाँ, तो कमल नयन में कौन सा समास है? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? तिरंगा में समास है। जी हाँ, तिरंगा में कौन सा समास है? तो 29 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आजीवन में समास है। जी हाँ, आजीवन में कौन सा समास है? 30 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने समास टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया समास में, आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आपको ध्यान से देख लेना सारे को, अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर से आपको याद कर लेना है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग यहाँ पे विशेषण को। जी हाँ, यहाँ पे आपको विशेषण में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? समाज का विशेषण है। जी हाँ, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी समाज का क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत का विशेषण है। जी हाँ, तो भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरह देखिए और साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? आत्मा का विशेषण है। जी हाँ, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने आत्मीय हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? जाति शब्द का विशेषण है। जी हाँ, जाति का विशेषण क्या हो जाएगा? 4 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जातीय हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? उच्च शब्द का विशेषण है। जी हाँ, उच्च का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखने उच्चतर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। आलस का विशेषण है। जी हाँ, तो आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने आलसी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? नमक शब्द का विशेषण है। जी हाँ, तो नमक का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? स्वर्ण का विशेषण है। जी हाँ, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा? 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने स्वर्णिम हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्या बोला जाए 9 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जगत का विशेषण है। जी हाँ, जगत का विशेषण क्या हो जाएगा? 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जागतिक हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? दिन का विशेषण है। जी हाँ, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। विशेषण किसे कहते हैं? जी हाँ, विशेषण किसको कहते हैं? 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखाने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला को विशेषण कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेषण के भेद होते हैं। जी हाँ, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देखिए 4 भेद होते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखाने पुराना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? संख्यावाचक विशेषण कौन है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है? जी हाँ, तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने 100 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिमाण बोधक विशेषण है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत सा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सार्वनामिक विशेषण कौन है जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। जब 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा जी हाँ, तो क्या होगा विशेषण। जब 15 का यहाँ पे 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ओजस्वी हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जी हाँ, क्या बोला जाए 18 में देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्षा हो रही है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा खाली स्थान यानी वर्ड आएगा। यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मूसलाधार वर्षा हो रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कश्मीर को डैश छटा देखते ही बनती है जी हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे खाली स्थान में। जब 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कश्मीर की प्राकृतिक छटा देखती ही बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं जी हाँ, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आएगा यानी वर्ड। जब 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आलसी छात्रों की कमी नहीं। चलिए तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश बयार बह रही है जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा यानी खाली स्थान पे वर्ड आएगा। तो 21 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वासंती बयार बह रही है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है। डैश छात्र प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाते हैं जी हाँ, यहाँ पे कैसे कौन सा वर्ड आएगा। तो 22 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी तेजस्वी छात्र हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आएगा। तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी साप्ताहिक हिंदुस्तान हो जाएगा। चलिए 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डैश छात्रों को गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा रिक्त स्थान में भरेगा। तो 24 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी शिष्ट छात्र हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। क्रिकेट में डैश खिलाड़ी होते हैं जी हाँ, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो 25 में ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 26 जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है। सुरेश की लिपि डैश है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो 26 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी आकर्षक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दही डैश है जी हाँ, तो क्या हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी दही खट्टा है। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मैथिली डैश बोली है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो 28 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मीठी बोली है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 29 क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चीनी सैनिक डैश होते हैं जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 29 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी नाटे होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इस डैश धूप में निकलना कठिन है जी हाँ, क्या हो जाएगा। जब 30 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इस चिलचिलाती धूप में निकलना कठिन है। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ट्रंप राष्ट्रपति है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 31 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रजातांत्रिक राष्ट्रपति है। जी हाँ, तो हम लोगों ने विशेषकर टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन कवर किए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिंग निर्णय। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा लिंग है, यानी कौन से शब्द में कौन सा लिंग है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसी तरह और साथ साथ आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर इस पूरा क्लास को पूरा देख लेगा, जो आपका व्याकरण के क्वेश्चन है जी हाँ आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। आपको फटाफट आंसर बताना है और आपको ध्यान में रखना है जी हाँ कौन सा वर्ड का कौन सा आंसर हो रहा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 को देखिए क्या बोला जा रहा है। आम शब्द है जी हाँ, तो आम कैसा शब्द है, यानी कौन सा लिंग है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आम क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भवन शब्द है जी हाँ, तो भवन कैसे शब्द है, तो 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पुल्लिंग शब्द है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए। नदी शब्द है जी हाँ, तो नदी कैसा शब्द है, तो 3 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जी हाँ, क्या बोल रहा है 4 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। सभा कौन लिंग है जी हाँ, तो सभा कौन सा लिंग है, 4 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आत्मा कौन लिंग है जी हाँ, तो आत्मा कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भीड़ कौन लिंग है जी हाँ, तो भीड़ कौन सा लिंग है, तो 6 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ स्त्रीलिंग है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देह कौन लिंग है जी हाँ, तो देह कौन सा लिंग है, तो 7 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है।
आयु कौन लिंग है? जी हाँ, तो आयु कौन सा लिंग है? यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्त्रीलिंग है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 क्या बोला है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जरा देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मिठास कौन लिंग है? जी हाँ, मिठास कौन सा लिंग है? यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जरा आँख कौन लिंग है? जी हाँ, तो आँख कौन सा लिंग है? तो 10 में ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जरा चील कौन लिंग है? जी हाँ, चील कौन सा लिंग है? 11 में आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्त्रीलिंग है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाएगा, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जू कौन लिंग है? जी हाँ, तो जू कौन सा लिंग है? तो 12 में आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है खटिया कौन लिंग है? जी हाँ, तो खटिया कौन सा लिंग है? 13 में ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है ब्रह्मपुत्र कौन सा लिंग है? जी हाँ, तो कौन सा लिंग है? 14 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कयामत कौन लिंग है? जी हाँ, तो कयामत कौन सा लिंग है? तो 15 में ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग है। चलिए आप क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है आचरण का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो आचरण कौन सा लिंग है? तो 16 में राइट ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पुल्लिंग है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 क्या बोला जा रहा है दहेज का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो दहेज कौन सा लिंग है? 17 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पुल्लिंग है। चलो तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 यानी 18 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए पुस्तक का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, पुस्तक कौन सा लिंग है? 18 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है जल का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो जल का लिंग कौन सा हो जाएगा? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है परीक्षा का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो परीक्षा कौन सा लिंग हो जाएगा? 20 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो जी कौन सा लिंग है? तो मैं 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है छात्रावास का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, छात्रावास कौन सा लिंग है? तो मैं 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए आत्मा का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो आत्मा कौन सा लिंग है? यहाँ पे 23 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है महिमा का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो महिमा में कौन सा लिंग है? 24 में ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 जी हाँ, क्या बोला ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है दल का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो दल में कौन सा लिंग है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है देवता का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो देवता में कौन सा लिंग है? तो 26 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है वस्तु का लिंग निर्णय करे? जी हाँ, तो वस्तु कौन सा लिंग है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने लिंग निर्णय में जितने भी क्वेश्चन कवर किए, तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछाएगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे संधि विच्छेद। जी हाँ, आपको संधि विच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो आपका संधि विच्छेद का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए फटाफट और आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महेश का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो अब उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाजोर ईश हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जरा सदाचार का संधि विच्छेद है? जी हाँ, सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी सतजोर आचार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जी हाँ, क्या बोला ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो वैसे स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए तपोबल का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 3 में ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तप है जो बल हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है सज्जन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी सतजोड़ जन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विद्याजोर आलय हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है निश्चय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 7 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं निहिजोर चय हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है नयन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नेजुर अन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जी हाँ, जगन्नाथ
जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने जगतजोर नाथ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, जी हाँ, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 10 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्जोर घाटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट से बताइए उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको राइट से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 11 का राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्जोर चारण हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निस्तारक शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा निस्तारक का संधि विच्छेद, तो 12 में ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने निहिजोर तार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 13 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 13 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने और जो न्याय हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 14 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं वार्ता जो आलाप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नायक का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देखिए नेजुर अक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। जी हाँ, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुजोर एशन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, उद्गम का संधि विच्छेद है। जी हाँ, उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने उत्जोर कम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, फिर देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निश्चल का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ने निहिजोर चल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रविंद्र का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जब 19 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ने रविजोर इंद्र हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मनवंतर का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनुजुर अंतर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। जी हाँ, क्या बोला ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। षड दर्शन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने षडजोड़ दर्शन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जी हाँ, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जब 22 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जगतजोड़ अंबा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नयन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखाने नेजुर अन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, संधि के कितने प्रकार है। दिखा संधि के कितने प्रकार है, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 3 प्रकार है। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखाने विद्यार्थी अर्थी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए, पुनर्गठन का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, पुनर्गठन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जब 26 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी पुनः जो गठन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट से बताइए, निराधार का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो निराधार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जब 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने निजोर आधार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हिमालय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जब 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखाने हिमजोर आलय हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने जितने भी संधि विच्छेद के क्वेश्चन कवर किए, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको यहीं से पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को भी स्किप नहीं करना है। अभी हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक बचा हुआ है, तो हम लोग 2 टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। जी हाँ, तो अभी आप लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी क्या बोला जा रहा है, उपसर्ग। जी हाँ, तो आपको उपसर्ग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं और हम लोग प्रत्यय को भी कवर करेंगे, यानी दोनों टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, तो आपको दोनों को देखना है अभी। चलिए तो क्वेश्चन 1 को देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने उप हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 2 क्या बोला जा रहा है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है बेईमान में, तो 2 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बे हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, निवास शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है निवास में, 3 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है अज्ञान में, यहाँ पे 4 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ अ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, तो भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है पुरातन में, तो 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने पुर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है,
सुकर्म में उपसर्ग होता है जी हाँ, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सु हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सम्यक में उपसर्ग होता है जी हाँ, सम्यक में कौन सा उपसर्ग है? जब 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। विशेष में उपसर्ग होता है जी हाँ, विशेष में कौन सा उपसर्ग है? जब 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डायरेक्ट से बताइए प्रतिनिधि में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है प्रतिनिधि में? तो 10 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रति हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग है? 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ परि हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए। पराकाष्ठा में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ प्रा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निष्कासन में उपसर्ग बताया जी हाँ, निष्कासन में कौन सा उपसर्ग है? तो 13 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निराहार में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो निराहार में कौन सा उपसर्ग है? 14 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ निर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट से बताइए। निबंध में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो निबंध में कौन सा उपसर्ग है? जहाँ पे 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ नी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दुस्साहस में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है दुस्साहस में? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ दुष्ट से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अत्यंत में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? जब 17 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 18 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अधिकार में उपसर्ग बताया जी हाँ, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? 18 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अधि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अन्वय में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अनु हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अपमान में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अब हो जाएगा, जी हाँ। यहाँ तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 21 जी हाँ, तो क्या बोला है 21 में, ध्यान से देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है राइट से बताइए। उन्नति में उपसर्ग बताया जी हाँ, उन्नति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा उत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है। उपभाषा में उपसर्ग बताया जी हाँ, उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ उप हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दुर्बल में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ दूर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 24 जी हाँ क्या बोला ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभ्यर्थी में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अवगुण में उपसर्ग बताया जी हाँ, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? जब 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आज जन्म में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ तो कौन सा उपसर्ग है? तो 26 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 27 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट से बताइए। अनचाहा शब्द में उपसर्ग बताया जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ तो कौन सा उपसर्ग है? तो 28 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अभी हो जाएगा। जी हाँ तो हम लोगों ने जितने भी उपसर्ग में क्वेश्चन कवर किए हैं, आप अगर ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इससे बाहर बिल्कुल भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक बच गया, जी हाँ यानी पढ़ती है, जी हाँ क्योंकि आपको उपसर्ग और पढ़ते हैं दोनों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ कौन सा प्रत्यय है प्रकाशित में? यहाँ पे 1 का राइट आंसर कौन सा हो गया? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ तो कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी अपन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ तो कौन सा प्रत्यय है? तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ इत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है? जी हाँ तो कौन सा प्रत्यय है दर्शनीय में? तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विभागीय शब्द में प्रत्यय है? जी हाँ तो कौन सा प्रत्यय है? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट से बताइए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ कौन सा प्रत्यय है? तो 6 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ कौन सा प्रत्यय है चचेरा में? तो 7 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ तो कौन सा प्रत्यय है टिकाऊ में? तो 8 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आओ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 9 क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट से बताइए।
और प्रत्याशी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको अलग अलग करना है उपसर्ग और प्रत्यय को। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दिखने और प्रति और इत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, क्या बोला है ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। जुर्माना में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, आना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाएगा। पढ़ाई में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है पढ़ाई में, 11 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, आई हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। लड़ाका में प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है लड़ाका में। चलिए 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देखिए आका हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। घुसखोर में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो घुसखोर में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे आपको बताने हैं। वेरी गुड। यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, खोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। पियक्कड़ में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है पियक्कड़ में। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, अक्कड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मधुरिमा में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है, तो 15 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईमा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। निंदक में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो निंदक में कौन सा प्रत्यय है, तो 16 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, दिखने अक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। पठनीय में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है पठनीय में, यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। इच्छा में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो इच्छा में कौन सा प्रत्यय है, तो 18 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। कौशल में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौशल में कौन सा प्रत्यय है, तो 19 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अलंकारिक में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय अलंकारिक में, जब 20 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फलित में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है फलित में, तो 21 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है, एड्रेस से बताइए। गरिमा में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो गरिमा में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ईमा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। पंकील में प्रत्यय बताइए। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है पंकील में, यहाँ तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है। मिठास शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, कौन सा प्रत्यय मिठास में, जब 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी आस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लड़कपन शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, कौन सा प्रत्यय लड़कपन में, जब 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी पन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है, तो 26 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने एक हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में 10 टॉपिक को कवर किया और 10 टॉपिक में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कवर किए, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको हर हाल में देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको ग्रामर से भी यानी व्याकरण से भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये पूरा क्लास कर लिया तो जो आपका व्याकरण का जो टेंशन है बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हाँ, तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आपको फिर से देख लेना। जी हाँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना ही है। जी हाँ, क्योंकि इसी से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और लाइव कमेंट में पिन कर दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है टाइम से पहले। आज के क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।